दोस्तों, क्या आप भी अपने लैपटॉप या पीसी के लिए एक बढ़िया सा एंटीवायरस देख रहे हैं, फिर चाहे ऑनलाइन हो या फिर मार्केट से आप परचेज करना चाह रहे हो। तो आज की वीडियो में हम यही सारा कुछ कवर करेंगे कि कौन सा जो एंटीवायरस है वो आपके पीसी के लिए या फिर लैपटॉप के लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये सब हम चार पांच स्टेप में देखेंगे, चार पांच टॉपिक पॉइंट्स में हम बात करेंगे। ठीक, शुरू से लेके कहाँ से आपने कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर होगा और उसको रजिस्टर करने तक का। ठीक है, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे अब ले जाऊंगा आपको और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा, शुरू से प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से लेके, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है वहां से लेके, डाउनलोडिंग से लेके, ठीक है, इंस्टॉलेशन और उसको ऑनलाइन रजिस्टर करना, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा, परचेज वगैरह करना। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और दिखाता हूँ किस तरह से आपने ये सारा कुछ करना है। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन में लेके आ गया हूँ। अब इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले जो आपको काम करना, वो तो आप वैसे हम तो ऑनलाइन ही सर्च करके देखते हैं। ठीक है, कि कैसे ऑनलाइन आपने बेस्ट एंटीवायरस देखना है। वैसे बेस्ट होते नहीं, पर फिर भी सभी एंटीवायरस काफ़ी सारे हैं, इनमें से देखता हूँ मैं, कोई ना कोई तो ठीक होगा। जो भी आपके लिए बेहतर है वो सारी कुछ यहाँ पे देख लेंगे, कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे कि गूगल पे डायरेक्ट हम अगर सर्च करें तो देख लेते हैं बेस्ट एंटीवायरस। ठीक है, अगर मैं विंडो यूज करता हूँ, जैसे कि मैं तो विंडो के लिए देख लेते हैं बेस्ट एंटीवायरस फॉर विंडोज या फिर फॉर विंडो 10। मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे विंडो 10 यूज करते हैं, तो इसमें से आप अगर सर्च करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सजेशंस में। यहाँ आ गया नॉर्थर्न का, हो गया मैकेफी, हो गया, ठीक है, फिर नॉर्थर्न का हो गया, K7 हो गया, क्विक हील हो गया, और भी है K7 LT अल्टीमेट। तो यहाँ पे आपको हर टाइप के एंटीवायरस मिल जाएंगे, बहुत सारे। अब इसमें से देखना आपने ये है कि आपके जो लैपटॉप के हिसाब से कंपेटिबल कौन सा है। ठीक है, आपके सिस्टम के हिसाब से। तो अगर आपने विंडो यूजर हैं तो आप उसके हिसाब से देखिए, अगर आप मैक यूज कर रहे हैं, लाइनक्स यूज कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे विंडो के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं विंडो यूज करता हूँ। तो विंडोज है ना, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से कंपेटिबल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ये होना चाहिए कि थोड़ा सा इंटरनेट सिक्योरिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ रैनसमवेयर प्रोटेक्शन का ऑप्शन होना चाहिए, वायरस प्रोटेक्शन होना चाहिए, फिशिंग प्रोटेक्शन हो गया, ईमेल प्रोटेक्शन हो गया, मालवेयर प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंटल कंट्रोल के अलावा एंटी ट्रैकर, हाईजैक रिस्टोर वगैरह वगैरह, वीपीएन। तो बहुत सारे ये सारी चीज़ें फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि इसमें तो कुछ दिया हुआ है। अगर ये सारे फीचर्स हैं किसी भी एंटीवायरस में, तो लगभग लगभग वो एंटीवायरस ठीक होता है एक तरह से। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि जिस भी एंटीवायरस को आप ले रहे हैं उसमें ये सारे फीचर्स हैं कि नहीं। ठीक है, अगर ये सारे फीचर्स हैं तब आप उसको ले सकते हैं। तो मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं यूज करता था इसका, क्विक हील का। तो एक बार मैं आपको क्विक हील का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कोई सा भी देख सकते हैं, पर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुद ही यूज करता हूँ। तो मैं वो चीज़ें बताऊंगा आपको जिसके बारे में मेरे को ठीक से पता, जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्विक हील का जो टोटल सिक्योरिटी है, मैं वही वाला यूज करता था। उसमें से आपको यहाँ से देख भी सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है, अगर टोटल सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा क्या कैसे है। ठीक, यहाँ से इसमें अगर रही बात रेट की, तो इसमें 1 ईयर का है, सिंगल यूजर है। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो 1909 रुपये का है। थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा आपको, बाकी इसके जो फीचर्स हैं वो मेरे को ठीक लगे। ठीक है, डाटा ब्रीच अलर्ट हो गया, रैनसमवेयर प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको, सेफ बैंकिंग का भी ऑप्शन है, एंटी ट्रैकर का भी ऑप्शन है, और वेब कैम का भी प्रोटेक्शन है, जैसे आपका वेब कैम को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, ये सारी कुछ दिखा के रखा है।
ठीक है। एंटी ट्रैकर हो गया, डाटा थीफ प्रोटेक्शन हो गया, वाईफाई स्कैनर हो गया, फाइल वॉल्ट हो गया, पेरेंटल कंट्रोल हो गया। ठीक, तो ये सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ एक और लिस्ट भी शो कर रखी है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा इधर उधर देख सकते हैं। आप इंटरनेट में और भी ज़्यादा सर्च करिए। लेने से पहले मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले पूरी तरह से देख लें सभी एंटीवायरसों को, ठीक है, कंपेयर कर लें। तो इसको परचेज करने के लिए आप या तो डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं परचेज करना है तो आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। वैसे रेट का थोड़ा बहुत फर्क आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 1909 का दिखा रहा है इसकी प्राइस। अगर आप किसी ऑफिशियल उसमें ई कॉमर्स से जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें अगर ट्राई करते हैं, मैं जैसे कि अमेजॉन में आपको दिखाता हूँ, तो इसकी जो प्राइस है वो आपको थोड़ी सी वहाँ के हिसाब से थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। जैसे कि ये 999 का दिखा रहा है यहाँ पे। रेटिंग भी इसकी काफ़ी ठीक ठाक हालत में है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी रेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं। 5 स्टार, मतलब 4.5 की रेटिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। और यहाँ से आपका जो ये है ये ऑनलाइन आपको मिलेगा। ठीक है, ये ईमेल डिलीवरी है जो कि 2 घंटे में आपके ईमेल पे मेल आ जाएगी, उसमें कोड वगैरह और लिंक जहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, सीडी वगैरह नहीं होगी। आप सीडी वाला भी अगर करेंगे तो वो आपको 2-4 दिन में आ जाएगा उसका, लेकिन रेट डिलीवरी चार्ज मिला के थोड़ा सा रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए आपने सिंपल से इसमें क्लिक करना है। ठीक, और क्लिक करने के बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप ऑनलाइन परचेज करते हैं वैसे ही आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद आपको सीधा सा मेल आएगी। मेल में आपको एक लिंक आएगा। ठीक है, पेमेंट वगैरह सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ से अपनी मेल आईडी खोल लीजिए। और मेल में जैसे कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ ना, तो मेल में जैसे कि ये हमारे पास एक मेल आईडी आ गई। ठीक, इस मेल आईडी में आपको यहाँ पे एक वो मिल जाता है की। ऑर्डर आईडी आपकी आ गई और एक की आ जाती है। यहाँ से आपको एक की मिल जाएगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की के साथ में आपको एक लिंक मिलती है जहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है कि इस ई में जो आपको ये लिंक मिली है ना, इसको आपने सिंपल से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो ये यहाँ से हम आप इसको कॉपी कर लेंगे, इस लिंक को सिंपल से यहाँ से कॉपी करके यहाँ से कॉपी किए और इसको न्यू टैब में आप ले जाके ना यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने। ठीक है, पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको ये एक इस तरह से विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको जो की मिली है ईमेल के थ्रू, आपको जो की आई है उस की को भी यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो की मिली है फिर से वापस आपने जाना है ईमेल में। जो मेल में आपको मेल आईडी में की मिली है उस की को आपने फिर से यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके इसको ना यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जगह पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा डालना है। इसमें मैं कैप्चा डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये कैप्चा डालने के बाद आपने यहाँ से कर देना सिंपल सबमिट। और सबमिट करने के बाद आपके सामने ये विंडो आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको सिंपल से यहाँ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। ये हो रहा डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड हो गया ना आपका। अच्छा, अब ये डाउनलोड तो हो गया। डाउनलोड आपको दिखेगा कहाँ पे, आप यहाँ डायरेक्टली आप फोल्डर में जा सकते हैं। यहाँ से शो इन फोल्डर आप यहाँ से देखेंगे कि आपको एक फोल्डर मिल गया। ठीक है, अब इस फोल्डर में जाने के बाद आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये अब इसके आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि जब एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते हैं ना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को डिजेबल कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इस कैमरे से शूट करूँगा कि आपको दिखाऊंगा प्रॉपर वे में। तो आपने डाउनलोड कर लिया फाइल ना। डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि मैं देख लेता हूँ कहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, वो फाइल सर्च कर, जैसे ये यहाँ पे हमने ये फाइल रख रखी, इसको हमने सिंपल से इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ से यस कर देते हैं।
यस करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका दिखेगा। आपको यहाँ से चेक कर देना है टर्म्स कंडीशंस में, और यहाँ से लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि कंफर्मेशन मांग रहा है कि ए फाइल विद सेम ऑलरेडी स्पेसिफाइड पाथ, बोल रहा कि इसके पहले भी आपके पास एक सेम फाइल है, तो क्या आप रिप्लेस करना चाहेंगे या नहीं। तो हाँ, तो एडजस्ट कर देते हैं इसी पे यस, और कर देते हैं कंटिन्यू। तो इस तरह से डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, थोड़े से टाइम में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस अभी 1% हुआ है। मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये 22% हो गया है। अब इसके आगे थोड़ा सा अभी और टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बहुत जल्दी प्रोसेस। आपने टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं कि मतलब इतना टाइम लग रहा है कहीं कुछ हो रहा, बिल्कुल आपने पेशेंस रखना है और थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। जैसे ये 100% होगा उसके आगे की प्रोसेस आपको धीरे धीरे करते जाना है और प्रॉपर वे में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को और पॉज कर देता हूँ और फिर हम वेट कर लेते हैं कि कहाँ तक जाता है। तो 48% हो गया है, बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 50% हो गया और ये ठीक है। अब इसके बाद इस लोकेशन इसको दिखाना पड़ेगा कि आपने इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, ठीक है, कौन सी ड्राइव पे करना है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको SC के अलावा और कहीं भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि फिर जो इसका बैकअप का डाटा होता है ना, तो वो आपका अगर C में रहेगा तो C अगर कभी भी आप फॉर्मेट करेंगे तो बैकअप वाला डाटा वो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से ब्राउज में जाके आप इसका एक फ़ोल्डर अलग से बना के ना, ये PC में जाके यहाँ से आप कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग एक फ़ोल्डर बना लीजिए किसी भी ड्राइव में C को छोड़ के। जैसे मैं D में अगर बना लेता हूँ तो D में यहाँ पे हमारे पास वैसे है एक ऑलरेडी क्विक हेल का पहले से बना हुआ, ठीक है। तो मैं इसी को सेलेक्ट करके और इसमें कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आपने कंटिन्यू में क्लिक कर देना। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे आप तो उसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा वेट और करना है आपने, और उसके बाद देखेंगे कि आप सारा का सारा प्रोसेस अब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैन भी स्टार्ट हो गया है इसका। दोस्तों आप हमें कमेंट्स में ये भी बता दीजिएगा ना कि अगर आपका एंटीवायरस पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसको रिन्यू, और एक्सपायर हो गया अगर, तो उसको रिन्यू कैसे करना है आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं आपको एक रिन्यू करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए अब कितनी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ये देखो अब ये हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट की है, ठीक। तो यहाँ से रजिस्टर नाउ करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ से कर देते हैं सिंपल सा रजिस्टर नाउ, ठीक। ये रजिस्टर नाउ में हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने पहले से इसको एक बार रजिस्टर कर रखा था। तो बोल रहा है कि क्या आप ये डिटेल जो दिए थे वो सही है और इसको रजिस्टर किया कर सकते हैं। सिंपल से हमने यहाँ रजिस्टर में क्लिक कर देना। अगर इसके पहले आपने नहीं किया होगा तो आपसे यहाँ डिटेल डाल पूछेगा और आपने डाल देना सिंपल सा। यहाँ पे हमने रजिस्टर में क्लिक करना है और उसके बाद ये इस तरह से एक्टिवेशन इसका सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैलिड आ गई कि वह कब तक वैलिड रहेगा। यहाँ पे नीचे पॉपअप मैसेज आ गया, ठीक। और यहाँ से हमने सिंपल इसको कर देना फिनिश करेंगे तो इस तरह से ये खुल के आ जाए। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा देता हूँ इसमें। अब लगे हाथ यहाँ पे जैसे आप स्टेटस देखेंगे, सिस्टम इज सिक्योर्ड, ठीक है। प्रोटेक्शन में हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये, ठीक। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन हो गया, वायरस प्रोटेक्शन, स्कैन सेटिंग, ये जितनी भी सारी इसके फीचर्स हैं। सेफ बैंकिंग ये तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया इसलिए इसमें क्लिक टिक नहीं है। बाकी ये सारे के सारे फीचर्स हैं। प्राइवेसी में बहुत सारी प्राइवेसीज हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। परफॉर्मेंस भी आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं, ठीक है।
तो कुछ इस तरह स्कैन नाउ में जाना है, स्कैन करना अगर तो आप काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्विक स्कैन हो गया, फुल स्कैन हो गया, कस्टम स्कैन, मेमोरी स्कैन, बूट टाइम स्कैन, वल्नरेबिलिटी स्कैन, मोबाइल स्कैन, सारी की सारी फीचर्स यहाँ से आप कोई भी आप स्कैनिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर क्विक स्कैन की बात करूँ तो ये क्विक स्कैन में एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ से स्कैनिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ आपको दिखाएगा कि फाइल कितनी फाइलें स्कैन हुई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जैसे देख रहे हैं आप, स्पीड तो आपको पता ही लग रहा है किसी स्पीड से स्कैन कर रहा है, ठीक। तो दोस्तों अगर आपका एंटीवायरस एक्सपायर, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लैपटॉप या पीसी में एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सारा कुछ आपको। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कहाँ से आपने इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, सर्च करना है, ठीक, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे परचेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होगी। दोस्तों आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहते हैं और फिर आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है वो हमें भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा यूजर नेम है कर्णपत्र2221, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।